बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक हैं। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 4.9 ये है आपके सामने और ये तकरीबन 4.8 की तरह ही है। 4.8 हम कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो 4.9 करेंगे और यहाँ क्या करना है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करना है, एक्स और वाई का आंसर निकालना है। जिस तरह की शक्ल होगी उसके हिसाब से तरीका जो है उस पर लग जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 3y स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशनें हैं और अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर है, बस इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा आराम से काम एक हो सकता है। आप सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि एक्स स्क्वायर जो है ये u है और ये जो वाई स्क्वायर है ये v है, एक नया वेरिएबल। देखें ये हम चीज़ लेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर u वाई स्क्वायर v। तो जाहिर है हर एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने u लिख देना है, इन दोनों की जगह पे, इनकी जगह v लिख देना है। तो ये देखें इक्वेशन की हमारी शक्ल जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ से इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अब ये लीनियर फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, ये खाली यू वी है। तो लीनियर फॉर्म जो है बड़े आराम से हल हो सकती है। किसी एक इक्वेशन से यू या वी को अलहदा कर ले, जैसे कि हमने यहाँ यू को अलहदा किया है, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करा दें। तो ये देखें हम काम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये वाली हम लेते हैं, 2u इज इक्वल टू दिस वन। तो u अकेला बड़े आराम से होगा, 2 जाके उधर डिवाइड करा देगा। देखें 2 जो है ओवर में आ गया, ये रकम आ गई u की। इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करा दें, यहाँ पे 3 इंटू यू, यानी ये वाली वैल्यू साथ ये चीज़ें। ये देखें ये हमने उसको लिख लिया। अब इसे हल कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 3 9 और 2 ओवर में है। तो ओवर खत्म करने के लिए क्या होता है, 2 खत्म करना है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर जब 2 आना है तो ये 2 कट जाना है, यहाँ 2 5 10 हो जाना है उसने, और 2 7 14 हो जाना है। बाकी ये तो ज़ाहिर है 6 6 18 और 3 3 9 ये आ गया। अब इसे हल कर लेते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। +9 -10 करेंगे तो -1 आता है, और 18 ने उधर जाके माइनस होना है, तो जाहिर है ये -4। तो दोनों माइनसेस कटवा दें, v की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखें v इज इक्वल टू 4 हो गया। v हमने क्या लेट किया हुआ था, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, तो वो हम दोनों तरफ लेंगे। 4 का अंडर रूट 2 होता है, लेकिन जब भी अंडर रूट लें, जजर लें, तो प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, ठीक है ना। वो आपने ऐसे करके लिखना है। अब ये चूंकि हमारे पास v की वैल्यू आई थी 4, तो इस v की वैल्यू से हम जो है u का आंसर भी ले सकते हैं। v 4 है ना, तो हमने ये जो लेट किया हुआ था, यहाँ v की जगह 4 लगाएंगे तो हमें u मिल जाएगा। ये देखें हम ये काम कर रहे हैं, ये देखें आपके सामने u इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ v था तो v की जगह 4 लिख लिया, क्योंकि v हमने 4 फाइंड किया है। तो 3 4 12, 12 और 6 18, 18 को 2 पे डिवाइड करें 9, तो u हमारा 9 आ गया। तो u को हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और जाहिर है फिर इसका भी अंडर रूट लेंगे तो 9 का तो हैर आ जाता है, अंडर रूट 3 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस जरूर लगाना है। तो फिर ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, +-3 एंड +-2। ऐसे भी ओके है, लेकिन आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जी एक प्लस का 3 है तो माइनस का 2 है एंड सो ऑन, इनके कॉम्बिनेशंस बना लें ऐसे, वरना ऐसे भी सही है, इस तरह से लदा कर दें, दोनों तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने u और v, x को हमने u, y को v कह देना है, लिख लिया। और उसी तरह u और v को अलग कर लें, ये देखें बना हुआ है v इज इक्वल टू 8u, वो आप सीधा करके लिख लें। और ये v की जो वैल्यू है आप दूसरी वाली इक्वेशन में यहाँ पुट कर लें, तो u + 2 इंटू 8u, ये देखें ये बन गया, और इक्वल टू जाहिर है आगे जो 19 है वो, और एक बड़े आराम से हल हो रहा है। 2 8 16, 16 और एक ये 17, 17u, और 17 ने जाकर डिवाइड करना है, और u की आप जगह उसकी वैल्यू लगाएं एक्स स्क्वायर, और फिर जाहिर है अंडर रूट लें। तो 19 और 17 का तो नहीं होता अंडर रूट, ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन साथ प्लस माइनस लगा लें, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास u की वैल्यू आई है, इससे आप v दोबारा फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या था, 8u। तो u की ये जो आंसर आया है वो आप डायरेक्ट लगा लें। 8 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 19 8s are 152। वो अगले स्टेप में ये देखें 152 हो गया। अब चूंकि v जो है वो क्या था, y का स्क्वायर, तो v की जगह लिख लें y स्क्वायर, और आगे से वही है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो फिर आप अंडर रूट्स लगा दें साथ ही।
ठीक है। तो अब अगेन 152 का अंडर रूट ऐसे नहीं होता, अगेन आप कैलकुलेटर यूज़ करें। अब कैलकुलेटर में 152 को आप अंडर रूट के अंदर लिखेंगे ना और इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको ये शक्ल वो दे देगा कि 2 बाहर निकाल देगा, 38 अंदर रख देगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ इस तरह से है। 17 भी चूँकि उसके अंडर रूट के अंदर ही है तो ये ज़रा यहाँ तक अंडर रूट बनाए, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना। तो इस तरह से तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस में ये आ गई और x की वैल्यू भी है हमारे पास, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दें या उनको आप अलग-अलग कर दें। प्लस का ये साथ प्लस का वो, फिर प्लस के साथ ये वाला माइनस, इस तरह से वो 4 कम्बिनेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखें तो वही बात है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही है और कोई टर्म नहीं है। तो उसी तरह लेट करते हुए u एंड v वैल्यूज़ पुट कराई, आपके सामने इक्वेशनें बनेंगी। फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ से इजी है u को अकेला करना, -13 उधर ले जाएं तो ज़ाहिर है +13 हो जाएगा, u की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। इस u वाली वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में लगाया, अब ज़ाहिर है बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको सीधा करें, v दोनों एक तरफ 26 और ये उस तरफ कर ले जाए उनको प्लस माइनस करा के, माइनस कट गए हैं, 9 2s are 18, v इज इक्वल टू 2। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे पहले v के बजाय आगे आंसर बनाने के v को पुट करा के पहले u फाइंड कर रहे हैं। तो u v की वैल्यू पुट कराए, 2 2s are 4, 13 में से 4 निकालें 9, u आ गया 9 और u जो है वो क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और अंडर रूट लेके +-3, v हमने ऊपर 2 निकाला था तो v2 लिख के v क्या था, वाई स्क्वायर, और वैसे ही, ठीक है। तो ये पहले तीनों सवाल हमारे एक जैसे ही हैं कि हर एक में हमने u और v लेट करके आंसर्स बनाने हैं। ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब चलते हैं जी 4 वाले पे। 4 वाले में अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वायर -5xy + 6y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है लेकिन साथ ये चीज़ भी आ गई है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये सारी चीज़ इक्वल टू 0 है। ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अब दूसरी इक्वेशन भी देख लें, उसमें तो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है और कोई टर्म नहीं है। लेकिन अब इस वाली को अगर आप देखें ना, ये जो इक्वल टू 0 है, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। जब कांस्टेंट नंबर नहीं होता तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखें हमने इसको क्या किया है, ये इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है। ये वो इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और जिसके हम दरमियान वाले के फैक्टर बना लेते थे। क्योंकि देखें एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई के जब ये दो पार्ट्स एक पेयर बनाते हैं, दो नंबर्स दो चीज़ें बनाते हैं, तो ये जब ज़रब होंगे एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर, वाई और वाई, वाई का स्क्वायर, ये वही दो चीज़ें बन जाती हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगा सकते। तो वो प्रोसेस क्या था, इस के कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 1s are 6, वो साइड पे रख लें। अब ये दरमियान वाले का एक जोड़ा बनाना है ऐसा कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आए 3 2s are 6, और वापस प्लस माइनस करें तो ये वापस -5 ही बन जाए। तो देखिए हम बना रहे हैं -3 एंड -2, दोनों माइनस के हैं ना, तो -5 बनेगा और ज़रब दे के वो 6 ही बनता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये बड़ा सही कम्बिनेशन बना हुआ है। अब आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लें, x निकल रहा है कॉमन, बाकी एक x रह गया, 3y रह गया। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस ज़रूर कॉमन लिया करें, सवाल तभी ठीक होता है। और बाकी ये है y में से निकल रहा है, y निकाल लें, अंदर वही चीज़ आ जाएगी जो इधर ये है, क्योंकि ये सेम होता है ऑलवेज अगर आपने सवाल सही किया तो x - 3y दोनों के पास है, वो आप y निकाल दें, तो पीछे रह गया ये x - 2y। तो आपके पास दो टर्म्स आ गई ना, और वो इक्वल टू 0 है। अब ये 0 देखें हमें फ़ायदा देगा, ये अलहदा 0 के इक्वल, ये अलहदा 0 के इक्वल। तो जब इसको हमने 0 के इक्वल रखना है, x - 3y = 0, तो 3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये एक स्टेप में अगर आपको बना दूं, नहीं समझ आता तो ऐसा 0 लिखेंगे ना, तो -3 उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो x = 3y, ये एक हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब इसको 0 के इक्वल रखना है, x - 2y = 0, तो 2y ने उधर जाकर प्लस का 2y हो जाना है। तो यहाँ से देखें दो हमारे पास सवाल बन जाएंगे पुट कराने वाले। एक पहले हम इसको हल करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3y, वो अब हम लगाएंगे इस सेकंड वाली इक्वेशन में, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन को हल करके हमने ये चीज़ बनाई है। इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कराते हैं। तो ये देखें हम लिख रहे हैं पुट इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो एक्स की जगह पे 3y वो हमने लिख लिया, ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लें 9y स्क्वायर, 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, और 10 जो है उधर जाके डायरेक्ट डिवाइड करना है 45/10, ऐसे होगा ना 45/10। तो ये 5 के टेबल में कटते हैं, 5 9 बार और 5 2 बार, तो ये 9/2 बन जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अब देखें यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल रही है, और अंडर रूट लगा के तो हम वाई का आंसर ले लेंगे। तो जब अंडर रूट लगाएंगे तो 9 था ना, तो 9 का 3 बन जाएगा, और 2 का तो कुछ हो नहीं सकता, उस पर अंडर रूट ही रहना है, साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। तो y की वैल्यू मिल गई, लेकिन इसी y के अगेंस्ट हमें x भी तो चाहिए। तो वो जो लेट किया हुआ है जिसकी मदद से हमने ये निकाला है x इज इक्वल टू 3y, तो y की जगह ये y की वैल्यू पुट कराएं। तो बाहर भी 3 है, अंदर भी 3 है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई। अब ये x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू पहले, अब देखिए यहाँ मैंने अलग-अलग लिखा है, प्लस का 9/2 अंडर रूट, साथ y का भी प्लस, प्लस वाले के साथ y का प्लस, माइनस वाले के साथ y वाले का माइनस। इस तरह से दो दो आंसर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि एक दफ़ा x हमारा प्लस का 9/2 है, एक दफ़ा x हमारा माइनस का 9/2 है, तो वो देखें हमने वो दोनों लिखे हैं। तो उनके अगेंस्ट y भी हमारे एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, ये वाली रकम। ठीक है, तो वो हम आंसर ऐसे दे देंगे एक पार्ट का। अब ये आधा सवाल हुआ है। अब जो दूसरा लेट हुआ था हमारा कि x जो है वो 2y के इक्वल है, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराएंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, इसमें x की जगह पे 2y आएगा, वो लिख लिया, इसका स्क्वायर लिया 4 4 और 1 5, 5 ने जाके डिवाइड करना है 9, 9 का अंडर रूट ज़ाहिर है बड़ा इजीली आ जाता है +-3। तो y की वैल्यू मिल गई, और जो हमने क्या लेट किया हुआ है x इज इक्वल टू 2y, वो आप लिखें x इज इक्वल टू 2 एंड y का ये वैल्यू है, उसको आप लगाएं 2 3 6। तो इस तरह से अब यहाँ से भी दो दो आंसर्स, एक दफ़ा x का जमा का 6, उधर से उसकी जो वैल्यू है y की वो जमा की 3, 6 3 -6 -3, ऐसे दो आंसर्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो वो आप उसके वो आंसर लिख दें, और एंड पे सोल्यूशन सेट सारा दे दें, एक दफ़ा ये दोनों हैं और एक दफ़ा ये वाले दोनों हैं, तो सबको इकट्ठा करके सोल्यूशन सेट दे दें, ऐसे बाकी सवालों का भी आंसर दे दें। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, और अगेन ये बिल्कुल 4 की तरह का ही है, क्योंकि यहाँ देखें इस वाले पे गौर करें तो ये इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और दरमियान में एक्स वाई है, तो ये प्रॉपर ये शेप बनी हुई है। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और यहाँ से ही दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे और आंसर्स की तरफ चले जाएंगे, तो एग्जैक्ट 4 की तरह। सो अब हमारे पास ये है 12 12 बार 144, 144 होना चाहिए, और अंदर दरमियान में है 25। तो ये जाहिर है कैलकुलेटर पकड़ के ना मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाया करें, करके देखा करें, क्योंकि ज़ुबानी तो हमें याद नहीं होगा कि अब क्या आना है। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 16 और 9, 16 और 9 देखें जमा करें तो 25 ही होते हैं, और ये ज़ाहिर है ज़रब देंगे तो 144 आएगा। ये कैलकुलेटर पे मुख्तलिफ कम्बिनेशन करते जाया करें, तो ये खुद बहुत जो है ना आइडिया होता जाएगा, और जो जो प्रैक्टिस होगी ये इंशाल्लाह क्लियर होता जाता है कि ये कैसे बनते हैं। सो बहरहाल अब आगे से तो कॉमन ही लेने हैं, इनमें से आप कॉमन लें, 4 और x निकल रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में आते हैं ना दोनों, और x भी एक निकल रहा है। बाकी ये क्या रहेगा, 4 3 12 और एक x है, 4 4 16, ये बन गया। यहाँ माइनस है, ज़रूर माइनस कॉमन लें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और 3 के टेबल में आते हैं, एक y है, बाकी आपको पता है जैसे करते हैं बार बार, वो मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों आ गए, डन हो गया। दोनों को लहदा 0 के इक्वल, दोनों इकट्ठे हल नहीं कर सकते, एक को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनसे दो सवाल बन जाते हैं आगे से। पहले इस वाले को हल करते जाएंगे, 4y उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो गया, 3 को भी इधर ले आए ताकि x अकेला हो जाए, x इज इक्वल टू 4/3y। अब ये वैल्यू हमने पुट करानी है अपनी दूसरी इक्वेशन में, उसमें हम पुट कराते हैं। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, x की जगह पे 4/3y, और जाहिर है ऊपर स्क्वायर है, बाकी सारा वैसे ही। अब 4 का स्क्वायर ले तो 16 आएगा, 16 4 बार 64 हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, बाकी वैसे ही। और फिर चूंकि इस 9 को ख़त्म कराना है तो सब को 9 से ज़रब, तो इधर इसका 9 ख़त्म हो गया, 64y स्क्वायर हो गया, 9 7 63, ठीक है, ये 63 है, और 9 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो 1332 ये आ जाएगा। 63 और 64 127, और 127 जाके डिवाइड करेगा, फिर अंडर रूट लेना है, ये आपको पता ही है सारा, और ये आपको अगेन कैलकुलेटर बता देगा कि इसमें से 6 बाहर निकल सकता है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेटर ये काम नहीं कर सकता तो समझें आपने सस्ता कैलकुलेटर लिया हुआ है, थोड़ा सा पैसे लगाएंगे। मैं 9 10 वालों को भी यही कहता हूँ
क्योंकि जो अच्छा कैलकुलेटर है ना वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए जो आम कैलकुलेटर है वो 400-500 का आता है, लेकिन वो हैंडीकैप है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें सारी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप 1000-1200 लगा लेंगे ना तो वो आपका लंबा चलता है, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब तक यूज़, और जब आप पढ़ाई से फ़ारग हो जाएं किसी और को दे दें, सही तरह यूज़ करें तो जी नहीं ख़राब होते। तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई, प्लस माइनस और ये सारा कुछ, ठीक है। अब ये वही बात है कि इनकी मदद से आपने x की वैल्यू भी लगानी है। तो x क्या था 4/3y। अब यहाँ मैं ये कर रहा हूँ कि प्लस वाला अलहदा से रख के कर रहा हूँ, माइनस वाला अलहदा से। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किया था, दोनों प्लस माइनस अंदर रख लें, तो बहरहाल आंसर तो सेम ही आना है। तो y की जगह ये वैल्यू हम पुट करा रहे हैं, और 3 से कटता है, 3 2s are 6 और 4 2s are 8, 8 इंटू समथिंग ये आ जाएगा। तो y प्लस के साथ x का भी प्लस का आएगा। जब y की वैल्यू हम माइनस की लगाएंगे तो x ने भी जाहिर है माइनस में ही आना है, और वही वैल्यू आनी है जो है। तो इस तरह से ही इनके आप कम्बिनेशंस लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आधे सवाल का। अब बाकी जो है सेकंड पार्ट उसको लेना है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, एक दफ़ा ये आई थी और एक दफ़ा ये चीज़, तो इसको हमने अभी हल किया। अभी हमने इस पार्ट को हल करना है। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो उसको हमने लिख लिया। 3y उधर ले गए, 4 से डिवाइड, उसी तरह x की ये वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराना है, करा दिया। सो 3 3s are 9 वो लिख लिया, या साथ ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, बाकी सारा वैसे ही। 4 से 16 कटवा दें तो ओवर में 4 है, तो ओवर में 4 ख़त्म कराने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया, इसका 4 कट गया। 4 7s are 28 और 4 से इसको करेंगे तो ये 28 और 9 37, 37 जाके डिवाइड करेगा 16, 16 का अंडर रूट लें ऐसे करके, तो ज़ाहिर है 4 आ जाना है, प्लस माइनस 4 y की वैल्यू मिल गई। और इसके अगेंस्ट हम x निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ये जो हमने लेट किया हुआ है, यहाँ y की जगह लगाएंगे वैल्यू। सो देखें, एक दफ़ा प्लस का 4 लिखा तो ज़ाहिर है 4 4 कटना है, प्लस का 3 आ गया, तो ये कम्बिनेशन बन गया। जब आप -4 लेंगे y की वैल्यू तो x ने फिर -3 आना है, तो इस तरह से ये कम्बिनेशन। एंड पे सारे कम्बिनेशन इकट्ठे कर दें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे भी वही सीन है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो इसी को लेके हमने चलना है फर्स्ट वाली इक्वेशन को। 12 2 बार 24, 24 है। 24 तो बनाना बड़ा इजी है। 8 3s are 24, दोनों नेगेटिव, क्योंकि वो माइनस का 11 है, और ज़ाहिर उधर प्लस आना है, तो 8 3s are 24 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो ये सही है कम्बिनेशन। बाकी आपके सामने है, कॉमन लेना है, सही है। मैं अब सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सेम चीज़ है। इस वाले को हम हल कर रहे हैं, 2y को उधर ले गए हैं, 3 उधर हो गया है, x ये आ गया। इसको पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, ये हमने पुट करा दिया। और यहाँ स्केयर लेना है, ज़ाहिर है 2 का स्केयर 4 है, 4 2s are 8 है, नीचे 3 का स्केयर 9, इसी तरह इधर ये चीज़ बनेगी। अब चूँकि ओवर में बड़ी रकम क्या है 9, तो 9 से सबको मल्टीप्लाई, 8y स्केयर 9 जब यहाँ आएगा तो 3 3s are 9, तो 3 14s are 42, और यहाँ 9 आएगा तो 9 60s are 540, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 42 और 8 कितना हो गया 50, 50y स्केयर इज इक्वल टू 540। तो ये देखें आगे हमारे पास, सो 50y स्केयर इज इक्वल टू 540, 50 ने जाकर डिवाइड करना है, 0 0 कट जाएगा, 54/5, ठीक है। और आपने इसका अंडर रूट ले लेना है 54/5 का, और ये कैलकुलेटर अगेन इसमें से 3 निकाल देगा। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 6/5 अंडर रूट। वहाँ पीछे आंसर जो है वहाँ पे ये 30 लिखा हुआ है, 30 है, बाहर 5 है, वो एक ही बात है। वो इसको 5 को 25 बना के 5 उसने बाहर निकाला हुआ है, ये आंसर सही है। पीछे बुक का जो आंसर है उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल ओके आंसर है, ठीक है जी। y जब आ गया तो वो जो लेट किया हुआ था x 2/3y है, तो इस y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट करा लें, और यहाँ से ये 3 3 कटेगा तो 2 इंटू दिस वन वो आ जाएगा। और जाहिर है सारा आप इकट्ठा कर दें, प्लस माइनस x वाली वैल्यू प्लस माइनस y वाली वैल्यू, तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है। अब चलें दूसरे पार्ट की तरफ। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी वैसे ही हल करना है, y ले जाएं उधर, तो y इज इक्वल टू 4x आ गया। इसको आप लगा दें सेकंड इक्वेशन में, y की जगह देखें हम 4x लिख रहे हैं, इसको हल कराते हैं। 7 4s are 28, 28 और 2 30, 30 ने डिवाइड किया 2, 2 का ज़ाहिर अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट। इसको फिर उसी तरह पुट कराना है जहाँ पे हमने रखा है, ताकि y भी निकल सके। y की वैल्यू भी आ गई, इकट्ठा कर दिया। तो सारे आंसर्स एंड पे आप लिख लें इकट्ठे, मैंने नहीं लिखे, सारे इकट्ठे कर दें सोल्यूशन सेट, ये वाले, तो फिर वो ज़ाहिर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अब देखें क्या उसने किया है, पहले 3 सवाल एक जैसे हैं, अगले 3 सवाल एक जैसे हैं, और ये 7 वाला आप देखें डिफरेंट आ गया। तो मे भी अगले 3 सवाल एक जैसे हों। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है,
पहली रकम तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, लेकिन ये जो है ये देखें लीनियर है, लीनियर है तो नहीं बट कह सकते हैं क्योंकि इसमें से एक्स वाई को लैदा कर सकते हैं। लीनियर वैसे है नहीं है क्योंकि एक पावर ये 2 पावर ये भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल सेपरेट किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स या वाई को अलहदा कर लेना है। वाई को उठा जाए उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, तो एक्स बराबर 15/y। अब ये वैल्यू आ गई ना एक्स की, इसको पुट कराते हैं एक्स की जगह पे। सो ये देखें एक्स की जगह लगाया, ऊपर स्क्वायर है, बाकी सारा वैसे ही। अब 15 का स्क्वायर 225, वाई का भी स्क्वायर, साथ ये। अब अगेन वही बात है, ऑलवेज हम ये करते हैं कि ओवर को ख़त्म कराते हैं। अब ओवर में क्या है वाई स्क्वायर, तो सारी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से ज़रब दिला दें। तो जब यहाँ वाई स्क्वायर आना है तो ये कट जाएगा ना, 225 आ गया। यहाँ वाई स्क्वायर आएगा तो पहले भी वाई स्क्वायर है, तो कितना हो गया वाई की पावर 4, और इधर भी वाई स्क्वायर आ गया, ऐसे करके लिख लिया। और आप इसको सीधा कर लें, प्रॉपर शक्ल बनाएं। सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है ये, क्योंकि वाई की पावर 4 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको उठाएं उधर ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, फिर इसको भी ले जाएं ताकि सारी रकमें एक ही तरफ हो जाएं। तो ये जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 225 जाएगा तो उसने माइनस हो जाना है क्योंकि इधर प्लस है ना, तो देखें वो माइनस लिख दिया। और ये तो पहले ही उसी साइड पे है तो इसने प्लस ही रहना जो है वैसे ही। तो ये एक प्रॉपर शेप बन गई। तो ये समझें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, थोड़ी हायर पावर में है लेकिन है काम वही है। तो यहाँ पे आप भी इसके फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, एक ही बात है। तो मैंने फैक्टर बना लिए। अगेन 225 है तो 225 बनता है 25 और 9 से, 25 को 9 से ज़रब दें 225 हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारी रकम 16 की है ना, तो 25 को जमा रख लें क्योंकि जमा का ये 16 है, और 9 जो है उसको माइनस रख लें। तो 25 में से 9 निकालें तो देखें प्लस का 16 बनता है। तो ये सही कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। बाकी वही कॉमन ही लेने, आपके सामने है कॉमन लिए, ये दो चीज़ें बन जाएंगी, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है। तो पहला जो हमारा वाई स्क्वायर प्लस 25 है, पहले इसे हल कराते हैं। प्लस 25 उधर ले जाते हैं, माइनस का 25 हो जाएगा। तो ये देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25, और दूसरा हमारा था वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 9 उधर गया तो प्लस का 9, दोनों साथ साथ ही चलें कर लेते हैं। और इधर भी अंडर रूट लेंगे तो 9 का तो अंडर रूट बड़े आराम से +-3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गौर करें, जब अंडर रूट लेंगे तो माइनस है जजर के अंदर। अंडर रूट में जब भी आए माइनस तो वहाँ पे हम आयोटा लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं इमेजिनरी, क्योंकि कैलकुलेटर माइनस वाली वैल्यू का अंडर रूट नहीं ले पाता। तो ये हमें याद रखना है, जब माइनस आए तो माइनस को आयोटा बना लें, बाकी 25 का अंडर रूट तो पता है 5 आ जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस भी साथ लिख लें। तो हमें y की वैल्यूज़ मिल गई, इधर से 2 वैल्यूज़ इधर से 2 वैल्यूज़। अब लेट तो वही किया हुआ x इज इक्वल टू 15/y, तो एक दफ़ा y की ये वैल्यू पुट करानी है, एक दफ़ा ये पुट करानी है, वो इधर इधर से हम आंसर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा ये होगा, पहले ये हल कर लें। ये जो हमने किया ना y इज इक्वल टू +-3 है, जब आप यहाँ y की जगह 3 लगाएंगे तो देखें बड़े आराम से 3 लग गया, प्लस माइनस भी साथ रखें तो 3 5s are 15, 5 आ जाएगा आंसर। तो ये तो बड़े आराम से कि x आ गया +-5 और y आ गया +-3, ये तो ओके हो गया। अब यहाँ जब आएंगे ये अयोटा वाली शक्ल में, तो आपने 5 अयोटा लगाना है y की जगह पे, ये देखें उसकी जगह लिख लिया। 5 3 बार 15, 3 ओवर में अयोटा। अगर आपको अब याद हो तो 9th में शायद ही हमने किया था कि इसको रैशनलाइज करवाते थे, कभी भी अयोटा को ओवर में नहीं थे लिखते। तो फिर हमें इसको रैशनलाइज कराने का बड़ा सिंपल सा रूल था, एक अयोटा ऊपर लिखें, एक अयोटा नीचे लिखें खुद से। इससे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 3 अयोटा और नीचे 2 अयोटा हो जाएंगे। तो 2 अयोटा जो होते हैं अयोटा स्क्वायर हो जाता है, ये दोनों अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। ये हमने 9th में किया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। और माइनस क्या करेगा, माइनस ने ये जो प्लस माइनस है इसका वो क्या कहते हैं ट्रेंड चेंज कर देगा। वो प्लस माइनस है माइनस प्लस कर देगा, चीज़ तो वही रहनी है, ठीक है। आप इसको माइनस लिख रहे हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू अगर -+3 अयोटा है तो y की वैल्यू है +-5 अयोटा, यानी साइन चेंज करके लिखना है। जब आप x की वैल्यू -3 अयोटा लिखेंगे तो y की वैल्यू +5 दें, ठीक है। पीछे हम यही करते थे कि अगर ये माइनस है तो वो माइनस, ये अगर प्लस है तो वो माइनस, लेकिन यहाँ उल्ट हो गया, ठीक है। तो बस ये टोटका याद रखना है, x की नेगेटिव रखेंगे वैल्यू तो y प्लस में, x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव में। और ये तो वही है सेम
ठीक है, प्लस का 3 है तो प्लस का 5, माइनस का 3 है माइनस का 5, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कांस्टेंट नंबर्स भी हैं। तो यहाँ क्या करें, अगर आप देखें कंबाइन देखें ना दोनों को, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और एक्स वाई भी है। और अगर हम किसी तरह ये कोशिश करें कि ये जो कांस्टेंट्स हैं ख़त्म करा लें, तो फिर ये वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो पिछले 4-5 वाले सवाल में हमने किया था। तो देखिए हमारी कोशिश अब ये होगी कि इन्हें ख़त्म कराएं। तो ये ख़त्म कैसे होंगे, इस वाली इक्वेशन को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 9s are 18 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को इस 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो 9 2s are ये भी 18 हो जाएगा। तो देखें 18 हम ख़त्म करा लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से, सो ये देखें 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ 9 है तो देखें 9 हम कर दिया। अब ये देखें 18 हो गया। अब जैसे आप करते हैं इनके साइन चेंज करवाएं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ इनको आप कर लें, 2 में से -9 करें तो -7x का स्क्वायर, साथ ये 2xy ये आएगा, ये 9y स्क्वायर है प्लस का वो लिख दें, क्योंकि ये तो डिफरेंट है ना, आपस में प्लस माइनस तो नहीं होंगे, ये ऐसे ही आएंगे, और इधर ये 0। अब देखें ये जो इक्वेशन बनी है ये प्रॉपर वो वाली बन गई है जिसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2xy भी है और इधर कांस्टेंट 0 भी है। तो ये यहाँ से आप इसको सही तरह से हल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसके साथ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। हम सबके साइन चेंज कर देंगे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये प्रॉपर शेप बन गई है। अब वही इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 9 7s are 63। अब 63 कैसे आ सकता है, वो जाहिर है 9 और 7 से ही आता है। और देखें 9 और 7 में 2 का गैप है, तो ये बिल्कुल सही है कि इसको माइनस का 9 रख लें, इसको जमा का 7 रख लें, तो -9 + 7 करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। तो ये सही कम्बिनेशन है। बाकी आपको पता है कॉमन लेना, कॉमन लेके ये 2 चीज़ें आ गई, एक चीज़ को लेके चलना शुरू कर दें। 7x - 9 = 0, और 0 के इक्वल है तो फिर -9 उधर जाके प्लस का हो गया, और 7 ने जाके डिवाइड होना है, x = 9/7y। ये एक चीज़ आ गई लेट, और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको ये सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर पुट कराएंगे। तो देखें उस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट किया, x की जगह यहाँ x स्क्वायर था तो x की जगह ये वैल्यू आ गई। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 7 y स्क्वायर, बाकी वैसे ही 49 ओवर में इसको ख़त्म कराना है 49 से मल्टीप्लाई, ये 81 हो गया, ये 49 इधर भी आ जाना है, 49 2s are 98 हो जाना है। 81 में से 49 निकाल लें 32 जाके डिवाइड, 49/16 2 से कटवाएंगे, और ये दोनों चूँकि स्क्वायर बन सकते हैं तो यहीं पर रहने दें इन्हें, और इसके ऊपर अंडर रूट ले लें, इधर अंडर रूट और इधर वाई स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। तो 49 7 का होता है, 16 4 का होता है, ±7 लगा दें, तो वाई की वैल्यूज़ मिल गई। और जहाँ से हमने वाई निकाला है, जो लेट किया था x = 9/7y, इधर y की जगह पे इस 7/4 को लिख देंगे, लेकिन साथ प्लस माइनस भी है, वो साथ आएगा, और यहाँ 7 कट जाएगा, 9/4 रह जाएगा, तो x की वैल्यू 9/4। तो एक दफ़ा प्लस का 9/4 के साथ वो प्लस का 7/4 y का, फिर माइनस का 9/4 ये वाला, और उधर से उसका ना माइनस का ना 7/4। तो ये हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट्स आ जाते हैं। आधा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा ये था, इधर x + y = 0, तो वहाँ से लेके y को उधर ले जाए -y हो जाएगा, x = -y। इसको फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराएंगे। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें x की जगह माइनस आ गया हमारा y। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो जाहिर है वो माइनस ये वाला ख़त्म हो जाएगा, y स्क्वायर ही होना है, और साथ ये भी y स्क्वायर है। अब ये हल नहीं हो सकता आगे, क्योंकि y जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो खुद ही 0 हो रहा है। वाई स्क्वायर में से y ये तो कट जाएंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सेम है, एक जैसे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इसलिए फिर हम कहेंगे कि इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वेरिएबल ही ख़त्म हो गया है तो उसका आंसर किसका निकालना है। तो इसलिए वो जो पीछे आंसर आया है बस उतना आंसर होगा और नहीं आएगा आंसर, यानी कि ये वाला जो था, ये क्या था भाई, ये वाला जो आंसर निकाला है बस यही इसका सोल्यूशन सेट है। सही है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसकी शेप देखें, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ पे भी आई थिंक वही काम करना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करा लेते हैं, लेकिन पहले तरतीब सीधी कर लें। वाई स्क्वायर पहले ही इधर है, इसको उठा के इधर ले आए नेगेटिव, ये उधर चला गया पॉजिटिव,
यहाँ पे भी यही करें, 2x स्क्वायर इधर है, इसको ले जाएं इस साइड पे माइनस और +3 उधर ले जाएं -3, तो ये प्रॉपर शेप बन गई। अब ये 7 और 3 को ख़त्म कराना है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई। सो ये देखें हमने उसको करा लिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही चेंज है, तो इसलिए साइन चेंज मत कराएं, ऐसे ही डायरेक्ट ये ख़त्म करा दें। 3y का स्क्वायर है, 14x का स्क्वायर है, वो लिख लिया, और ये दोनों सेम है ना, तो 6 और 7 13 हो जाएंगे। तो इसको तरतीब रख लें क्योंकि ये दरमियान में होता है, और वाई स्क्वायर को हम एंड पे लिखते हैं, ज़रा एक प्रॉपर अच्छी शक्ल बनती है ये वाली, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर, ऐसे प्रॉपर तरतीब लगाएं। फिर आगे उसी तरह ही है, कॉमन शामिल लेने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। 14 3s are 42, 42 कैसे आ सकता है, 6 7s are 42, दोनों नेगेटिव क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। बाकी आपको पता है कॉमन लेना है, तो हमने कॉमन लिया है, वो आप देख लें स्टेप्स इसके। कॉमन लिया, ये दो चीज़ें आ गई। उसी तरह एक लैदा ज़ीरो, ये लैदा ज़ीरो, इसको हल करना स्टार्ट कर लेंगे, ये एक्स आ जाएगा, इसको पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, आपके सामने ये हल हो रही है, स्क्वायर ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट वही काम है, ठीक है जी। आप स्टेप्स देख लें, ठीक हो गया। 21 वाई स्क्वायर 18 वाई स्क्वायर एक तरफ हुआ, माइनस होके 3 आ गया, 3 ने जाके डिवाइड करना है, 49 का √7, सही है। y की वैल्यू ±7 आ गई। ये उसी तरह वापस यहाँ y की जगह लगा दें, जब यहाँ 7 लगाएंगे तो 7 काट के 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी +-3, वो देखें यहाँ पे। सो y की जगह 7 लगा रहे हैं, कट गया, +-3 आ गया, ये दो सोल्यूशंस आ गए। और जो दूसरा पार्ट था उसका, उसको भी 0 के इक्वल रखें, y उधर ले जाएं, y की वैल्यू 2x है, वो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराएं, और यहाँ पे भी वही सीन हो गया कि यहाँ पे फिर x ख़त्म हो गया, तो फिर फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सोल्यूशन आया था यही इसका आंसर है पूरे सवाल का। आगे चले जी लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आई थिंक वो 7-8 वाले सवाल की तरह है जिसमें एक एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग है। तो आपको पता है जब ये चीज़ आए तो ये तो बड़ी आसान हो जाती है। वाई को ले जाएं उधर, वाई ओवर में चला गया, एक्स की वैल्यू आ गई, उसको आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा दें, इसको हल कराएं, बड़ी सिंपल सी है। वाई स्क्वायर ओवर में है, वाई स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई, फिर इसको ज़रा सीधा कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, और अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें, ठीक है। 4 है ना, तो 5 का 4 और 1, 4 1s are 4, और 4 और 1 5 भी हो जाता है। तो बाकी आपके सामने है, कॉमन ले रहे हैं, ये दो चीज़ें बन गई, दोनों को लहदा 0, 4 उधर गया प्लस का, ये उधर गया प्लस का, अंडर रूट लेंगे तो +-2 एंड +-1, ये दो आंसर्स हमें। और फिर जिसमें पुट कराना है उसको सामने रखें, वहाँ y की जगह वो वैल्यू लगाएं दोनों तरफ, तो एक दफ़ा यहाँ 2 कट के इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ जब y की 1 लगाएंगे तो x ने 2 आ जाना है, और फिर सारों को आप इकट्ठा कर दें तो ये सोल्यूशन सेट। लो जी बच्चों, आंसर आ गया, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।